तो दोस्तों स्वागत है सभी लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर में। और थंबनेल टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग कौन से मुद्दे को छेड़ने वाले हैं। मेरे सब्सक्राइबर का काफी दिनों से डिमांड था कि एक टॉप 10 एमसीज के ऊपर में वीडियो बनाने के लिए, और आज मैं उसे फाइनली बना रहा हूँ। लेकिन एक चीज आप लोगों को बता दूं कि जो मोस्ट ऑफ द एमसीज होते हैं वो अपनी दोनों सीरीज के अंदर में एट द एंड जाके वो लोग पावरफुल बन ही जाते हैं या फिर अपनी सीरीज का गॉड बन जाते हैं, जिस वजह से बाकी दूसरी सीरीज के साथ इसका कंपैरिजन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। यही कारण है कि इसकी जो रैंकिंग हो सकती है थोड़ी ऊपर नीचे हो या फिर डामाडोल हो। अगर आप लोगों को गलत लगे तो आप लोग उसे बुरा मत मानिएगा। तो ये जो लिस्ट है इसे मैंने पर्सनली बनाया, जिसके अंदर 2D डोमो सीरीज वालों को नहीं चुना है, सिर्फ और सिर्फ 3D वालों को ही चुना है। तो फिर बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग अपनी रैंकिंग को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी 10th रैंकिंग पे आता है द डीमन हंटर के सीजन 1 का मेन लौंडा, जो कि है मेंचुआ। आप लोगों को पता है कि सीजन 1 के अंदर में लौंडे का डोमिनेशन क्या था और किस हद तक उसकी पावर लेवल्स को दिखाई गई थी। लेकिन लास्ट में जो उसका ट्रू फॉर्म हम लोगों के सामने आता है, तो उसकी पावर्स को देख के ही मैंने इसे टॉप 10 रैंकिंग के अंदर में रखा है। और उसकी पावर्स अभी भी मिस्टीरियस है, यही कारण है कि अभी 10 पर ही अटक गया। हो सकता है कि ये आगे चल के मैं इसे आगे भी कर दूं। तो नंबर 9 पे जो आएगा वो हमारा होगा रेनेगेड इमॉर्टल का वानलिंग। और आप लोगों को मालूम है कि ये लौंडा किस हद तक पावरफुल है। सिर्फ 37 एपिसोड्स के अंदर ही वानलिंग की उस पावर्स को दिखा दिया गया है कि जो फ्यूचर चल के क्या डोमिनेट करने वाली है। इसके बाद जो 8 रैंकिंग पे आने वाली है उसको सुन के आप लोग पागल हो जाओगे, जो कि हमारा BTTH का शोयन और मार्शल यूनिवर्स का लिंगडॉन। मैंने इन दोनों को इक्वल लेवल पे इसलिए रखा है क्योंकि ये लोग अपनी कॉन्टिनेंट तक ही सीमित रह जाएंगे, मार्शल यूनिवर्स और BTTH के अंदर में। यही कारण है कि इसकी रैंकिंग को मैंने टॉप की तरफ में नहीं बढ़ाया ज़्यादा, क्योंकि और भी जो अपकमिंग न्यू हीरोज है या फिर एमसीज है वो इनसे ज़्यादा पावरफुल दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि हमारा मूचन। इसके बाद ठीक 7वीं रैंकिंग पे मैं रखना चाहूँगा मूचन को। और मूचन आप लोगों को पता है कि TGR का हमारा मेन डोमिनेटर होने वाला है, द ग्रेट रूलर का ग्रेट रूलर बनने वाला है, और भी कई चीज़ें। और ये शोयन और मार्शल यूनिवर्स के लिंडॉन से ज़्यादा पावरफुल है, ये चीज़ें मैंने पहले भी बता दिया है। और हमें जो 6th रैंकिंग पे देखने को मिलेगा वो है एपोथियोसिस का लुओजंग। मैं इसे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, और इसकी जो पावर लेवल्स होगी वो इन फ्यूचर चल के कई डिफरेंट वर्ल्ड्स में काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अभी तक इसकी पावर्स के बारे में कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं है, इसी वजह से मैंने इसे 6th पे रोक दिया। 6th रैंकिंग के ऊपर में मैं एक और लौंडे को रखना चाहूँगा, जो कि हमारा लॉन्गहाउचन फ्रॉम थ्रोन ऑफ स्टील। आप लोगों को पता है कि ये लौंडा भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मेरे नज़रिए के अनुसार इसकी जो पावर लेवल्स है उसे बाकी दोनों एमसीज की तरह नहीं दिखाया जाता। यही कारण है कि बाकी के मुकाबले थोड़ा वीक दिखता है। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और इसके बाद जो हमारी 5th रैंकिंग पे आएगा वो है सबका दुलारा तान संग फ्रॉम सोल लैंड। और इसकी पावर्स के बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि सभी लोगों को पता है कि ये लौंडा क्या चीज़ है। तो 4थी रैंकिंग पे आता है हमारा लुओ फंग फ्रॉम सॉलिड स्टार। और ये लौंडा टॉप 4 में इसलिए है क्योंकि मैंने जहां पर भी पता किया टॉप 10 दूंगा एमसीज के अंदर, तो ये हमेशा टॉप 5 में था ही, जिसके अंदर मैं लॉन्गहाउचन और एपोथियोसिस शोयन को सबको नीचे रखा जा रहा था। इसी वजह से मैंने अपने लिस्ट के अंदर में इसे टॉप 4 में रख दिया। और डिस्क्लेमर, मैंने सॉलिड स्टार नहीं देखा है। उसके बाद जो हमारी 3rd रैंकिंग पे आता है वो है हमारा जो वन या फिर यूनची। इन दोनों को मैंने इक्वल लेवल्स पे रखा है क्योंकि जो वन जो है वो इन फ्यूचर चल के गॉड बनता है, जो कि क्रिएटर है। वो खुद की वर्ल्ड को बना सकता है, डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, और उसकी जो पावर लेवल्स है वो अनलिमिटेड, पता नहीं कौन सी लेवल तक जाती है। और उसके अलावा यूनची भी सेम लौंडा है, वो भी डिफरेंट वर्ल्ड्स पे जाके गॉड्स के साथ में डोमिनेट करता है। एक टाइम पर तो गॉड्स जो होंगे उसके सामने कुछ भी नहीं रहेंगे। इसी वजह से मैंने यूनची को ऊपर में 3rd रखा है। अगर इसकी पावर्स के बारे में और भी ज़्यादा क्लियर होता तो शायद 1 पे भी डाल देता। और जो 2nd रैंकिंग पे आने वाला है उसे आप लोगों ने अब तक तो गेस कर ही लिया होगा, क्योंकि फेवरेट एमसीज के अंदर में सिर्फ वही बचा हुआ है, शी हाउ फ्रॉम परफेक्ट वर्ल्ड। और ये 2nd रैंकिंग डिजर्व क्यों करता है? क्योंकि इसने शायद से दूसरी एक डोंगुआ सीरीज को स्टार्ट कर दिया, वो भी सोलो, अकेला। कैसे, मैं किसी और वीडियो के अंदर मैं क्लियरली इसको बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी 100% श्योर नहीं हूँ। लेकिन नॉवेल्स के रीडर्स जानते हैं कि शी हाउ किस हद तक पावरफुल है। तो नंबर 1 रैंकिंग पे जो आता है उसे लगभग सभी लोग जानते हैं, जू ज़ुआंग फ्रॉम 100,000 ईयर्स ऑफ की रिफाइनिंग। और ये लौंडा डे बाय डे हर एक एपिसोड में ज़्यादा पावरफुल बनते जाता है, और मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि ये ओवर पावर्ड है, जिस वजह से मैंने इसकी सीरीज को देखना बंद कर दिया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। शोयन लवर्स और तानसा लवर्स, मुझे प्लीज़ कमेंट में गालियाँ मत देना या फिर मुझे बुरा वाला मत बोलना। दिस वॉज माई पर्सनल ओपिनियन, और दूसरी दोनों सीरीज के साथ में इसे कंपेयर कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। यही कारण है कि मेरी रैंकिंग के अंदर में वो नीचे आ गया, लेकिन हमारे दिलों के अंदर में वो हमेशा से नंबर 1 थे और रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।